हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हीमोस्टेसिस के बारे में पढ़ा दिया था। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई थी। तो फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो बेसिकली जब आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो कई सारे उसमें ऐसे चैप्टर्स आएंगे। मैं तो बोलता हूँ पूरी एनाटॉमी में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे, ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको सुनने को मिलेंगे। तो आप उन्हें लेके हमेशा कन्फ्यूजन में बने रहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर, इन्फीरियर, है ना, पोस्टीरियर व्यू, इन्फीरियर व्यू, लेटरल व्यू। इसके अलावा अलग अलग तरह की कैविटीज होती हैं, डोर्सल कैविटी, और इसके अलावा ट्रंक, अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया। तो इस तरह के जो टर्म है ये हमेशा यूज होते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो इनके बारे में जानना जरूरी है। चलिए तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर रीजन्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली। अभी हम क्या है, एक्सटर्नल बॉडी की बात कर रहे हैं कि बाहर से जब हम बॉडी को देखते हैं तो बॉडी हमारी क्या है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो हम प्रिंसिपल रीजन्स की हम बात करें, यानी पार्ट्स की बात करें, तो एक तो हमारा हेड हो गया, नेक हो गया हमारा, इसके अलावा ट्रंक हो गया, अपर लिम्ब हो गए और लोअर लिम्ब हो गए। अब अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ट्रंक ये सब क्या होता है तो इसके बारे में आपको पहले ही बता देता हूँ। तो साथ ही साथ सारी चीज़ें क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारा हेड हो जाता है, एक ये वाला पार्ट हो गया। सेकंड हमारी नेक हो जाती है, ठीक है। और फिर जो ट्रंक वाला रीजन है ना, ट्रंक में हमारा ये पूरा का पूरा आ जाता है। ये चेस्ट से लेके जो पेट है हमारा पूरा, ये हमारा ट्रंक रीजन में आ जाता है। ये हमारे अपर लिम्ब होते हैं, शोल्डर से लेके जो फिंगर्स होती है ये दोनों हमारे अपर लिम्ब हो गए, है ना। इसके अलावा जो लोअर लिम्ब होते हैं वो हमारे ये जो कमर होती है यहाँ से लेके नीचे जो फीट होते हैं हमारे, तो ये हमारा लोअर लिम्ब हो जाता है। तो ये हमारे टोटल 4-5 पार्ट में जो हमारी एक्सटर्नल बॉडी जो है डिवाइड होती है। तो इतना समझ में आ गया आपके कि ट्रंक क्या होता है, हेड क्या होता है, नेक क्या होती है, इसके अलावा अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया। सेकंड पॉइंट हमने देख लिया। थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे जो हेड होता है। अब एक एक करके इनके बारे में देखेंगे कि कौन सी चीज़ में क्या क्या जो है इंक्लूड रहता है। तो जैसे हम हेड वाले रीजन की बात करें तो हेड में क्या है, स्कल होता है और फेस होता है। हेड वाले रीजन में दो चीज़ होगी हमारी, एक तो हमारा स्कल हो गया, स्कल मतलब जो हमारी खोपड़ी होती है, जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है, और सेकंड हमारा क्या हो जाता है, फेस हो जाता है। तो ये दोनों क्या है, हमारे हेड वाले रीजन में आ जाते हैं। चलिए, तो जो स्कल होता है, स्कल क्या काम करता है कि जो हमारा ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। कि स्कल जो हमारा होता है उसके अंदर क्या है, ब्रेन होता है, ठीक है। तो अगर कोई शॉक लगता है या कुछ भी जो है टकराता है हमारे सर से, तो जो स्कल होता है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। इसके अलावा जो फेस होता है वो हमारा फ्रंट पोर्शन होता है। तो हमें दिखता है कि फेस हमारा सामने ही है तो फ्रंट पोर्शन है। और हमारा जो फेस होता है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। आई जो होती है हमारी, नोज होती है, और माउथ हो जाता है हमारा, फोरहेड हो जाता है। फोरहेड मतलब जो हमारा माथा होता है ना। इसके अलावा चीक्स हो गए हमारे, गाल हो गए, चिन हो गई, जैसे हम थोड़ी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फेस है, ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी सारी जो है अलग अलग जो पार्ट होते हैं। जो हमारा स्कल होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब नेक वाले रीजन पे आ जाते हैं, जो हमारा गर्दन वाला रीजन होता है। तो गर्दन हमारी क्या करती है कि जो हमारा हेड होता है और जो हमारा ट्रंक होता है, तो इसको क्या है, अटैच करता है आपस में। यानी जो नेक होती है वो हमारी क्या है, दो रीजन्स को आपस में अटैच करती है। जैसे हमारा हेड वाला रीजन हो गया पूरा, और ये हमारा नेक वाला, और ये हमारा ट्रंक वाला रीजन हो गया। तो जो नेक होगी, जो गर्दन होगी, ठीक है, तो वो क्या है, इन दोनों रीजन्स को आपस में जोड़ रही होगी, है ना। और जो हमारी नेक होती है वो क्या है, जो हेड होता है उसको सपोर्ट भी करती है, ताकि वो इधर उधर ना जाए, एक ही जगह पे जो स्टेबल बना रहे, है ना। तो नेक क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन होता है। थर्ड आता है हमारा ट्रंक। अब ट्रंक मैंने आपको बता दिया कि चेस्ट और जो पेट वाला जो हिस्सा होता है वो क्या है, हमारा ट्रंक में आ जाता है। अब ट्रंक में क्या है, हमारी चेस्ट आ जाती है, जो हमारा पेट है, एब्डोमेन, वो आ जाता है, और जो पेल्विस रीजन है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों रीजन जो हमारे ट्रंक वाले पोर्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर लिम्ब की। अपर लिम्ब क्या करता है, अपर लिम्ब अटैचेस टू द ट्रंक एंड कंजेस्ट ऑफ द शोल्डर, ठीक है। तो ये हमारा ट्रंक वाला रीजन है जो चेस्ट है, ठीक है। तो चेस्ट से हमारा क्या है, शोल्डर जो अटैच रहता है, शोल्डर अटैच रहता है। फिर आर्म पिट आ जाती है, और उसके बाद जो है आर्म आ जाती है। अब आर्म हम कितने हिस्से को बोलते हैं, पूरे हमारा जो पूरा हाथ होता है उसको हम आर्म नहीं बोलते हैं। शोल्डर से लेके जो एल्बो होती है, जैसे मैं आपको बताऊं डायग्राम में, कि जो हमारी आर्म होती है वो यहाँ से होती है, शोल्डर से लेके जो हमारी एल्बो होती है, जो कोहनी होती है यहाँ पे, तो इसे हम जो है आर्म बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाता है। इसके अलावा हमारी क्या आ जाती है, फोर आर्म आ जाती है। और फोर आर्म हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, जो एल्बो होती है उससे लेके जो रिस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो फोर आर्म होती है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इसमें हमारी रिस्ट भी आ जाती है, ठीक है, रिस्ट आ जाती है, और इसके अलावा हैंड आ जाता है। तो ये सारी की सारी जो पार्ट है वो हमारे अपर लिम्ब के हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अपर लिम्ब हम क्या है, जो शोल्डर से लेके जो रिस्ट होती है, इतने हिस्से को हम अपर लिम्ब बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारा लोअर लिम्ब आ जाता है। अब लोअर लिम्ब भी हमारा क्या है, ट्रंक से जो कनेक्ट रहता है, तो ट्रंक वाला रीजन बड़ा होता है तो उससे हमारा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों कनेक्ट रहते हैं। और जो हमारा लोअर लिम्ब रहता है, ठीक है, तो वो भी हमारा ट्रंक से अटैच रहता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे जो पार्ट होते हैं, बटॉक होता है। ओके, तो बटॉक क्या होता है, अब ये थोड़ा इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी में से बोलें तो इसे हम कूल्हे बोल सकते हैं, जो हमारे नितंब होते हैं। तो ये हमारा बटॉक होता है। इसके अलावा हमारी थाइस, जो हमारी जांघ वाला हिस्सा हो जाता है। और थाइज हम कैसे बोलते हैं, बटॉक से लेके जो नी होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, ये तो बटॉक से लेके जो हमारी नी होती है, जो घुटना होता है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं जो थाई वाला रीजन होता है, इसे हम थाई बोलते हैं पूरे को, यहाँ से और यहाँ तक, है ना। इसके अलावा हमारा क्या आ जाता है, लेग आ जाता है हमारा, ठीक है। अब लेग इससे नीचे वाला पोर्शन होता है, जो हमारा नी होता है, यहाँ से लेके जो एंकल होता है यहाँ तक हमारा क्या है, जो हमारा लेग हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एंकल मतलब जो एड़ी होती है, ठीक है, और इसके अलावा लास्ट में जो फीट बसता है, इसमें उंगलियां वगैरह होती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लोअर लिम्ब हो जाता है। तो अपर लिम्ब के पार्ट देख लिए, लोअर लिम्ब के हमने पार्ट देख लिए, तो ये क्या हमारा बेसिक हो गया। और हम जो है जब बाहर से बॉडी को देखते हैं, एक्सटर्नली बॉडी को देखते हैं, तो इतने पार्ट जो हम देख पाते हैं, है ना, सारे के सारे। तो ये टोटल हमारे 5 रीजन्स में जो है डिवाइड रहती है ह्यूमन बॉडी एक्सटर्नली। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो एक वर्ड और इसमें यूज हो रहा है, ग्रेन। अब ग्रेन क्या होता है, ग्रेन का मतलब दाना नहीं होता है, गेहूं का दाना नहीं है। यहाँ पे हम ग्रेन का मतलब होता है, ग्रेन एक ऐसा एरिया है, ठीक है, जिसे हम फ्रंट सरफेस से देखते हैं, ठीक है। फ्रंट सरफेस से हम देखें तो जो हमारा क्रीज होता है, क्रीज हम कैसे बोलते हैं, बटॉक वाले हिस्से को बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्रीज होता है हमारा दोनों साइड, ठीक है, अगर हम साइड में खड़े कर दें, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसको हम पलट दें, इस तरीके से खड़ा कर दें, अभी क्या है फ्रंट में, अब इसे हम ऐसे कर दें। अब जो जो बटॉक वाला हिस्सा है, ठीक है, जिसमें थाई और जो हमारा ट्रंक है, थाई और ट्रंक को आपस में जो कनेक्ट कर रहा है बटॉक वाला हिस्सा, जो तो वो हमारा जो पूरा एरिया है वो क्या है, द ग्रेन में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। तो अभी तो क्या है, हमने बेसिक चीज़ें देख ली हैं, ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी को जब हम एक्सटर्नली ऑब्जर्व करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें बाहर से नजर आती हैं और कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड होती है। नेक्स्ट हम हेडिंग की बात करते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब है कि अगर हम एक बॉडी की एनाटॉमी को जानना चाहते हैं, उसे हम जो ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होनी चाहिए, यानी इंसान को किस तरह से जो खड़ा होना चाहिए। तो देखो सिंपल से मैंने अभी आपको काफ़ी सारे डायग्राम दिखाए, जैसे ये दोनों डायग्राम दिखाएं, तो इसमें क्या है, इसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। अगर हमें ऑब्जर्व करना है किसी भी ह्यूमन बॉडी को, तो इस तरह की जो एनाटॉमिकल पोजीशन होनी चाहिए। इससे क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉडी पार्ट है उसको हम आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। इसके बजाय अगर कोई लेटा हो या आराम से जो है करवट लेके लेटा हुआ हो, ठीक है, तो इसकी कंपेयर में अगर हम बॉडी को इस तरह से सीधा खड़ा करते हैं, हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन। तो यहाँ पे हम एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या देख पा रहे हैं कि गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हाथ भी हमारे क्या बिल्कुल फ्रंट में इस तरीके से होने चाहिए, है ना। साथ में क्या है, दोनों जो हमारी एड़ियाँ हैं वो आपस में मिली हुई होनी चाहिए, और जो पैर हैं, जो फीट है, नीचे वाला जो हिस्सा है, ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए फ्रंट में, है ना। तो इसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। और अगर हम इसे बैक साइड से देखें तो कुछ इस तरह की वो दिखेगी हमारी। तो सेम चीज़ें इसी हेडिंग में लिखी हुई है, तो आप जो रीड कर लेना। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में। डायरेक्शनल का मतलब होता है कि हम बहुत सारे वर्ड देखते हैं, जैसे सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इसका क्या मतलब होता है ह्यूमन बॉडी में। तो एक एक करके हम जानेंगे कि ये जो टर्म्स हैं, डायरेक्शनल टर्म्स हैं, तो इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले बात करते हैं सुपीरियर की। सुपीरियर का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर का सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, यानी टूवर्ड्स द हेड, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा जो पार्ट है, ये क्या सुपीरियर वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी सबसे ऊपर वाला हिस्सा। इन्फीरियर की हम बात करें तो ये क्या सबसे लोअर पार्ट होता है बॉडी का। तो इन्फीरियर में हमारे कहाँ है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा इन्फीरियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीरियर की। एंटीरियर का मतलब होता है कि बॉडी का फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम बॉडी को इस तरह से कर दें, यानी हम इसे टिल्ट कर दें, जैसे एक और मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखा देता हूँ। अगर हम बॉडी को इस तरीके से कर दें साइड से, तो ये जो हमारा आगे वाला हिस्सा होगा ये हमारा एंटीरियर होगा, तो इसके जो पीछे वाला हिस्सा होगा ये क्या होगा, पोस्टीरियर होगा। तो दोनों समझ में आ गए आपके, एंटीरियर और पोस्टीरियर। आगे वाला मतलब एंटीरियर, पीछे वाला मतलब पोस्टीरियर। नेक्स्ट हम बात करें टर्म की, तो ये होता है हमारा मीडियर। मीडियर का मतलब होता है मिड लाइन। अब मिड लाइन का क्या मतलब है, अगर हम इस बॉडी को बीच में से, बिल्कुल बीच में से स्ट्रेट, अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये जो बीच वाली जो लाइन होगी, तो ये होगी हमारी मिड लाइन। मिड लाइन होगी, इसे हम मीडियल भी बोलते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं लेटरल की। लेटरल का मतलब होता है फार्दर फ्रॉम मिड लाइन। फार्दर फ्रॉम मिड लाइन का क्या मतलब है कि अगर हम बीच में से मिड लाइन अगर खींच देते हैं यहाँ से, मान लीजिए ये मिड लाइन है, तो ये जो मिड लाइन है इससे थोड़ा दूर वाला जो पोर्शन है वो हमारा लेटरल पार्ट होगा, ठीक है, यानी मिड लाइन से थोड़ा सा दूर, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला इस तरीके से क्या है, ये जो हिस्सा होगा जो दूर है मिड लाइन से, इसे हम लेटरल पार्ट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट भी क्या है हमारा मिड लाइन ही हम बोल सकते हैं। ऐसे ये भी क्या है, दो स्ट्रक्चर के बीच वाला जो पार्ट होता है उसे हम
इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। जैसे बॉडी के दो स्ट्रक्चर्स हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, इसके बीच वाला जो पार्ट होगा वो इंटरमीडिएट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एप्सिलेटरल। एप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे सेम साइड की हम बात करें कि जैसे लेफ्ट हैंड हो गया और लेफ्ट फीट हो गया, तो ये हमारा एप्सिलेटरल हो गया, यानी लेफ्ट हैंड और लेफ्ट जो लेग है हमारा वो क्या है, एक दूसरे के एप्सिलेटरल है। इसी तरह आप बात करें एक और है हमारा कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है अपोजिट साइड में। जैसे हम बात करें जो हमारा लेफ्ट हैंड है और जो हमारा राइट लेग है, तो ये क्या है, एप्सिलेटरल नहीं है, ये क्या है, कॉन्ट्रालेटरल है, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड और जो राइट लेग है वो एक दूसरे के कॉन्ट्रालेटरल है। तो इस तरह से क्या दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल की, ठीक है। तो दोनों को समझाने के लिए आपको मैं डायग्राम की हेल्प ले लेता हूँ। जैसे हम बात करें कि एक किसी बॉडी ऑर्गन की, जैसे हमारा हैंड है, ठीक है, तो हैंड का जो अपर वाला जो पार्ट होगा वो प्रॉक्सिमल होगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा वो डिस्टल होगा। कहने का मतलब है प्रॉक्सिमल वो पार्ट होता है जहाँ से किसी स्ट्रक्चर का ओरिजिनेशन होता है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट होगा, और जहाँ पे उसका एंड हो रहा है वो हमारा डिस्टल पार्ट होगा। इसी तरह से अगर हम लेग का एग्जाम्पल ले लें तो ये जो हमारा जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा प्रॉक्सिमल हो जाएगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो डिस्टल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल में दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब सबसे लास्ट है हमारा सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल का सिंपल सा मतलब होता है सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की जो सरफेस पे जो चीज़ें होंगी जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे सुपरफिशियल वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे डायरेक्शनल टर्म्स जिनसे हम क्या है चीज़ों को बताते हैं, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, डिस्टल क्या है, प्रॉक्सिमल क्या है। इस तरह से क्या है हम ये जो डायरेक्शनल टर्म यूज करते हैं तो इनके अलग अलग मतलब है जो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं प्लेन्स ऑफ द बॉडी कि बॉडी के कितने सारे प्लेन्स होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये तो क्या है, ये जो इसमें लिखी हुई है थ्योरी है पूरी की पूरी, ये आपको याद करके अगर एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको लिख के आनी है एज इट इज, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो हम एक डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी में प्लेन्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये टोटल हमारे जो है 3 टाइप के जो प्लेन है वो बॉडी में होते हैं। चलिए, तो तीनों टाइप के प्लेन मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से जो हम देखेंगे उन्हें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सैजिटल प्लेन की। तो जो सैजिटल प्लेन होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये आपको जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, जो ब्लैक वाला आपको ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है, तो ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ये बॉडी को क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक लेफ्ट सेक्शन में एक राइट सेक्शन में। और ये जो दोनों पार्ट होंगे ना बॉडी के, तो ये क्या इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम है, ऐसा नहीं है। ये जो प्लेन है ये क्या है बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर देगा। जैसे हम क्या है लॉन्गिट्यूडनली देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से हम क्या है सीधे सीधे हम देखते हैं इसे, ठीक है। तो ये होता है हमारा सैजिटल प्लेन। इस तरह से जो हमारा सेकंड होता है वो होता है हमारा कोरोनल प्लेन। अब ये जो कोरोनल प्लेन है ना, ठीक है, तो ये सैजिटल तो क्या है बीच में से यानी कर रहा था, 2 पार्ट कर रहा था बॉडी के, और यहाँ पे क्या है जो कोरोनल प्लेन है ये क्या है दूसरे साइड से कर रहे हैं, यानी साइड से कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये आपको दिख रहा है इस तरीके से कर रहा है साइड से। तो ये क्या है बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पोस्टीरियर में और एक एंटीरियर में, आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा। तो इस तरह से क्या है ये जो कोरोनल प्लेन है ये बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ये भी क्या है लॉन्गिट्यूडनली कर रहा है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको और थोड़ा नीचे तक दिखा देता हूँ, फ्रेम में जो कैप्शन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोनों आपको जो दिख चुके हैं, सैजिटल देख लिया, कोरोनल देख लिया। सैजिटल क्या कर रहा है बीच में से कर रहा है बॉडी को, लेफ्ट साइड और राइट साइड, है ना। जो कोरोनल है वो क्या कर रहा है वो भी बीच से ही कर रहा है, लेकिन एक है वो 2 पार्ट में कर रहा है, एक आगे वाला हिस्सा और एक पीछे वाला, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये बीच में से कर रहा है इस तरीके से, साइड से कर रहा है, साइड से हम बॉडी को खड़ा करते हैं तो इस तरीके से। थर्ड जो हमारा प्लेन आ रहा है वो आ रहा है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स है तो वो क्या है उसे हम लॉन्गिट्यूडनली नहीं बोल सकते, इसे हम जो है पैरेलल बोल सकते हैं ग्राउंड के, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बॉडी को एक अपर सेक्शन में, एक सुपीरियर में और एक इन्फीरियर, ये 2 पार्ट में बॉडी को डिवाइड कर रहा है। ये क्या है इस तरीके से कर रहा है बॉडी को डिवाइड, ठीक है, बीच में से। तो एक पार्ट हो जाता है हमारा सुपीरियर, एक हो जाता है हमारा इन्फीरियर, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। इसको हम एक्सियल प्लेन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे टोटल 3 प्लेन हो गए जिसमें क्या है हम बॉडी को अलग अलग जो है सेक्शंस में जो है डिवाइड कर सकते हैं। सेम ये सारी की सारी चीज़ें क्या है मैंने थ्योरी में लिख दी। अब थ्योरी में इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि एग्जाम वगैरह में अगर पूछा जाता है तो आप जो थ्योरी भी याद करके लिख सकते हो। तो जो मैंने आपको बताया सिंपली लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है, तो आप जो है रीड कर लेना। तो ये हमारे प्लेन्स के बारे में हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी कैविटीज। अब बॉडी कैविटीज क्या होती है? बॉडी कैविटीज क्या है, ऐसे स्पेसेस होते हैं हमारी बॉडी में जिसमें क्या ऑर्गन्स रखे होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको, बॉडी के ऐसे स्पेसेस जो क्या अगर हम उन्हें खाली कर दें, जिसमें से ऑर्गन्स को हम निकाल दें, तो क्या स्पेस बचेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है केवल खाली स्पेस बचेंगे। तो ऐसे बॉडी में कितने टाइप के स्पेस हैं, ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो बॉडी कैविटी जो हम बोलते हैं, और ये जो खाली स्पेसेज होते हैं तो इसमें क्या है ऑर्गन्स होते हैं। एक तो वेसेरा ऑर्गन्स होते हैं और एक इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वेसेरा और इंटरनल में, कि हैं तो दोनों के दोनों इंटरनल ऑर्गन्स ही, लेकिन वेसेरा में वो ऑर्गन्स आ जाते हैं, वो इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं जो क्या साइज में बड़े होते हैं।
लीवर हो गया, किडनी हो गई, ठीक है। इस तरह के जो बड़े बड़े जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे विसेरा ऑर्गन्स हो जाते हैं। जैसे और भी मैं एग्जांपल दूँ, लंग्स हो गए हमारे, है ना। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इसके अलावा स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया, ये सारे क्या हमारे विसेरा ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा क्या है, और भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे स्मॉल ऑर्गन्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, दोनों के दोनों टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे कुछ कैविटीज के अंदर रखे होते हैं, कुछ स्पेसेज होते हैं उनके अंदर रखे रहते हैं। तो उन स्पेसेस के बारे में हम बात करेंगे, उन्हीं को हम बॉडी कैविटीज बोलते हैं। यहाँ पे हम बॉडी कैविटीज की बात करें तो दो हमारी जो मेन कैविटीज है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो एक होती है हमारी डोर्सल कैविटी, एक होती है वेंट्रल कैविटी। चलिए तो पहले वेंट्रल कैविटी के बारे में समझते हैं कि वेंट्रल कैविटी क्या होती है। ये क्या है, बॉडी की सबसे लार्ज कैविटी होती है, इसे हम वेंट्रल कैविटी बोलते हैं। इसके अलावा ये क्या है, दो और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो थोरेसिक कैविटी, इसके अलावा एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनो पेल्विक ये दो अलग अलग कैविटीज से मिलकर बनी, एक तो एब्डोमेन कैविटी और एक हमारी पेल्विक कैविटी। तो आप बोल सकते हो वेंट्रल कैविटी में तीन अलग अलग कैविटीज और होती हैं, एक थोरेसिक कैविटी होगी, एक एब्डोमेन कैविटी होगी और एक हमारी पेल्विक कैविटी होगी। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हमने इतना जान लिया है, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा जिससे आपके समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों जो कैविटी है, थोरेसिक एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, तो ये क्या एक डायफ्राम के द्वारा सेपरेट होती है, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, एक तरह की रेस्पिरेटरी मसल होती है और डाउन शेप की होती है। तो एक तरह की जो मसल होती है इसे हम डायफ्राम बोलते हैं। तो ये क्या करती है, थोरेसिक और एब्डोमिनो पेल्विक ये दोनों अलग अलग कैविटीज है, तो इनको क्या है आपस में सेपरेट करती है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए तो ये कैविटी, यहाँ पे हम बात करते हैं वेंट्रल कैविटी। अब वेंट्रल में क्या, एक तो थोरेसिक कैविटी रहती है। थोरेसिक का मतलब होता है कि ये जो अपर वाला जो पार्ट होता है, जो चेस्ट वाला पार्ट होता है, ये होता है थोरेसिक कैविटी। जो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी होती है तो ये एब्डोमेन वाला पार्ट आ जाता है, जो पेट वाला आ जाता है। और पेल्विक का मतलब इससे नीचे वाला हिस्सा आ जाता है। तो ये दोनों मिलकर के जो पेट वाला और जो पेल्विक है, ये दोनों तो क्या है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी हो जाती है, और थोरेसिक कैविटी हमारी ऊपर वाली है। इन दोनों कैविटीज को सेपरेट करने का काम करता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, एक तरह का क्या है, बीच में इस तरह की एक मसल होती है, ठीक है, डोम शेप की होती है, मतलब थोड़ी फूली हुई मसल होती है। वो क्या करती है, इन दोनों कैविटीज को सेपरेट आउट करती है। आप देख रहे हो बीच में यहाँ पे स्पेस है, स्पेस की जगह पे यहाँ पे क्या है, डायफ्राम होता है, यानी एक मसल होती है जो क्या है दोनों कैविटीज को, थोरेसिक और जो नीचे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, इनको सेपरेट आउट कर दिया। चलिए इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। थोरेसिक कैविटी की पहले बात कर लेते हैं। तो जो थोरेसिक कैविटी होती है क्या वेंट्रली प्रेजेंट होती है, अपर साइड ऑफ द बॉडी। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा। जो थोरेसिक कैविटी होती है तो ये क्या है, अपर कैविटी होती है, यानी अपर बॉडी में होती है। जैसे ये जो आपको चेस्ट वाला पार्ट दिख रहा है, ये थोरेसिक कैविटी है जो ऊपर वाली कैविटी है, ठीक है। ठीक है, अपर साइड में जो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा सेकंड हम बात करें कि इसे हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये चेस्ट वाली जगह पे तो हम इसे चेस्ट कैविटी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें द चेस्ट कैविटी लेटरली अटैच्ड टू द रिब्स एंड कॉर्डली टू द डायफ्राम। देखिए लेटरली या कॉर्डली का सिंपल सा मतलब है कि अगर हम कैविटी की बात करें तो अगर हम इसके आगे वाले हिस्से को इस तरीके से देखें, जैसे मैं आपको इस डायग्राम में बताऊँ, ये आपको जो स्पेस दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है रिब्स होंगे, ठीक है। ये जो कैविटी का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, तो ये तो क्या है रिब्स से अटैच होगा, और जो कैविटी का नीचे वाला हिस्सा ये क्या है डायफ्राम से अटैच होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चेस्ट के जो आगे वाला हिस्सा है यहाँ पे क्या है रिब्स है हमारी, तो ये क्या है जो आगे वाला हिस्सा है ये यहाँ रिब्स से कनेक्ट है, और नीचे की हम बात करें तो ये क्या डायफ्राम से कनेक्ट है। अब इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो पार्ट है इस कैविटी में होते हैं। तो एक तो हमारा ट्रेकिया आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, हार्ट आ जाता है, ऑइसोफेगस आ जाता है, कुछ हमारी नर्व्स आ जाती हैं और लार्ज ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पार्ट है वो हमारी क्या थोरेसिक कैविटी में आ जाती है। इतना आपको समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट कैविटी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। अभी हम दोनों को मिला के बोल रहे थे एब्डोमिनो पेल्विक, ठीक है। अब क्या हम इसे अलग अलग बोल रहे हैं, तो एब्डोमिनल कैविटी अलग हो जाती है, पेल्विक कैविटी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे हम वेंट्रल कैविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेंट्रल कैविटी को हम एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी बोलते हैं, सिंपल सी चीज़ है। ये जो कैविटी है ये भी क्या है अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो एब्डोमिनल कैविटी और एक हमारी पेल्विक कैविटी। पहले एब्डोमिनल कैविटी की बात कर लेते हैं। अब बात करें अगर हम एब्डोमिनल कैविटी की, तो ये लेटरली तो क्या है बॉडी वॉल से कनेक्ट होती है, ठीक है। ये जो हमारी पूरी बॉडी वॉल है इससे कनेक्ट होती है। इसके अलावा हम पोस्टीरियरली बात करें तो ये पेल्विक कैविटी से कनेक्ट रहती है। जो पेल्विक कैविटी है ना, ये वाली जो कैविटी है इसे हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं, तो पोस्टीरियरली इससे कनेक्ट रहती है यहाँ से। इसके अलावा अपर साइड की हम बात करें, मतलब आगे की साइड की हम बात करें, तो ये क्या है डायफ्राम से कनेक्ट रहती है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या है इसकी पोजीशन होती है, तो हमने ये भी देख ली यहाँ पे, और इसके कुछ और भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, ये जो कैविटी होती है तो इसमें जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो पार्ट होते हैं तो वो इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी एब्डोमिनल कैविटी होती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट की हम बात करें तो जैसे हमारा
स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है हमारे इस वाली कैविटी में प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा भी कुछ पार्ट होते हैं जैसे किडनी हो गई, एडिनल ग्लैंड्स, तो ये सारे के सारे क्या हमारे एब्डोमिनल कैविटी में आ जाते हैं। पेल्विक कैविटी की बात करते हैं तो द पेल्विक कैविटी इज बाउंडेड डोर्सली बाय द सैक्रम, लेटरली बाय द पेल्विस एंड एंटीरियरली बाय द एब्डोमिनल कैविटी। अब सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल आप इसे ऐसे डायग्राम से समझना, ठीक है। ये हमारी पेल्विक कैविटी, ठीक है, ये देख रही है आप पेल्विक कैविटी। ये जो पेल्विक कैविटी है, ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो ये डोर्सली तो सैक्रम से कनेक्ट रहती है, सैक्रम यहाँ की कुछ बोन्स होती हैं तो इससे कनेक्ट होती है ना। सेकंड हम बात करेंगे लेटरली, ये क्या है पेल्विस से कनेक्ट रहती है, ठीक है, यहाँ पे इस हिस्से को हम पेल्विस बोल सकते हैं, तो यहाँ पे इससे कनेक्ट रहती है। और एंटीरियरली हम बात करें तो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है इससे कनेक्ट रहती है, यानी तीन साइड से ये क्या कनेक्ट रहती है, जो हमारी पेल्विक कैविटी रहती है। और जो पेल्विक कैविटी होती है तो ये कंटेन करती है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोजेनाइटल जो सिस्टम्स वाले जो पार्ट रहते हैं, तो वो क्या हमारे पेल्विक कैविटी में रहते हैं, जैसे कि रेक्टम हो गया, टेस्टिस हो गए, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो यूरोजेनाइटल जो सिस्टम रहते हैं तो ये हमारे पेल्विक कैविटी में आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हो सकता है इनके जो पोजीशंस है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे, तो आप जो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, या फिर भी समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट करके बता देना, मैं अलग से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे थर्ड एक और हमारी छोटी सी कैविटी आ जाती है, इसको हम डोर्सल कैविटी बोलते हैं। तो ये क्या है, जो हमारी जो मेन हमारी जो कैविटी थी, एक थोरेसिक होगी और एक हमारी एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो ये हमारी जो दो बड़ी कैविटीज हैं, तो ये क्या उनके कंपेयर में काफ़ी छोटी कैविटी होती है, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है। जो डोर्सल कैविटी होती है ना, तो इसके जो ऑर्गन्स होते हैं तो वो क्या है पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब होता है कि पीछे की साइड प्रेजेंट होते हैं जो डोर्सल कैविटी के जो ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, तो ये यहाँ से लेके, ठीक है, जो क्रेनियल कैविटी है यहाँ से लेके जो नीचे जो वर्टिब्रल कैविटी है, तो यहाँ तक ये जो पूरी की पूरी जो कैविटी है, तो इसको हम जो है डोर्सल बॉडी कैविटी बोलते हैं। जो डोर्सल कैविटी है ये भी क्या है दो पार्ट में सब डिवाइड होती है, ठीक है। पहला पार्ट होता है हमारा अपर पोर्शन, अपर पोर्शन को हम क्रेनियल कैविटी भी बोलते हैं। और ये जो क्रेनियल कैविटी है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हमारा ब्रेन होता है। सेकंड जो पार्ट आता है वो हमारी स्पाइनल कैविटी होती है, तो इसके अंदर क्या हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। सिंपल सी बात है, तो दोनों मैंने आपको बता दिए। एक तो हमारी क्रेनियल कैविटी होगी जो ऊपर वाला पार्ट है, क्रेनियल कैविटी, इसमें ब्रेन रखा हुआ है हमारा, ठीक है, खोपड़ी वाला पार्ट। और जो नीचे वाली जो कैविटी है जिसे हम स्पाइनल कैविटी बोल रहे हैं, इसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। तो इस तरह से क्या है, अगर हम ये सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल दें, लंग्स को निकाल दें, हार्ट को, जो हमारी इंटेस्टाइन है, ब्रेन को यहाँ से निकाल दें, स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से निकाल दें, तो ये जो खाली खाली जो स्पेसेस बचेंगे ना, तो ये हमारी क्या अलग अलग तरह की कैविटी होगी, जो खाली स्पेस हो गए। और बाकी इसमें ऑर्गन्स को हम रख देते हैं तो हमारी क्या कैविटी भर जाती है। और हम क्या हर कैविटी के ऑर्गन्स को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या एक बेसिक सा टॉपिक हो गया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, क्योंकि आपको ये वर्ड्स जो आगे जाके सुनाई देंगे होंगे, इसलिए मैंने पहले ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो ये वीडियो को आप रिपीट करके देख लेना, कुछ समझ में ना आए तो। बाकी आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम किसी नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।